हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं खैरुल नाम। दोस्तों, आप सभी को पता ही होगा कि हमारे इंडिया से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि बाहर देशों में काम करते हैं। सऊदी, ओमान, दुबई और भी अन्य देश है जहां पर लोग काम करते हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो कि बाहर देशों में काम करने के बाद अपना ही इंडिया में सेटल हो गया है। लेकिन आज के समय कुछ ऐसे युवा है, ऐसे लोग हैं जो कि बाहर देशों में काम करने के लिए जाते हैं। वहाँ 1 से 2 साल तक काम करते हैं। काम करने के बाद वो एजेंट बनकर अपना ही इंडिया से लोगों को बुलाना शुरू कर देते हैं, अपने ही यार दोस्तों को बुलाना शुरू कर देते हैं, या फिर खूब पोस्टर छपवाते हैं कि यहाँ पर इतना वैकेंसी खाली है, इस मॉल में इतना वैकेंसी खाली है, इस कंट्री में इतना वैकेंसी खाली है जॉब के लिए। लेकिन आज की इस वीडियो में आपको रियलिटी बताने वाला हूँ कि क्या ये सही है या फिर गलत। आज इस वीडियो में आप सच्चाई जानेंगे ये सब का। और आपको बता दूं, कुछ ऐसे लोग हैं जो कि ये सोचकर चले जाते हैं कि बाहर देशों में अच्छी खासी कमाई है और जाने का मकसद यही होता है कि कुछ अच्छा करूं। और उन लोगों का कुछ सपना होता है कि बाहर देश में अच्छी खासी इनकम है, वहां जाने के बाद ये सपना पूरा होगा, अच्छा घर बनाऊंगा। लेकिन इन लोगों के साथ कुछ और ही होता है। वहां जाने के बाद क्या होता है, आज की इस वीडियो में रियलिटी जानेंगे। और आज है हमारे साथ हमारे गाँव का एक व्यक्ति जो कि कुछ दिन पहले ओमान से आए हैं और ओमान में लगभग 8 महीने तक रहा है। और इनके साथ जो कुछ बीता है अभी आप इस वीडियो में जानेंगे। और इस वीडियो के देखने के बाद आप सोचेंगे कि बाहर देश कमाने के लिए जाना चाहिए या नहीं, और बाहर देशों में कितनी कमाई है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये है हमारा गाँव का। तो सबसे पहले आप ये बताइए कि आप इंडिया से गए हैं तो किसके थ्रू गए हैं, और इंडिया में आपको कौन सा काम बता के बुलाया गया है? मुझे इंडिया में काम को बोल के भेजा गया था, मॉल का काम है। और जो एजेंट है ना, वो क्या कहते हैं, पूर्णिया पनखवा का है। तो दोस्तों आपको बता दूं कि तो जो एजेंट इनको भेजा है वो पूर्णिया से है, और उनका कुछ डिटेल्स आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि आसपास के ही है जो आपको बुलाते हैं। तो यहाँ से आपको वहाँ बोला गया कि मॉल का काम है। मॉल का काम है, और क्या कहते हैं, पैसा हमसे 1,35,000 लिया गया है। तो बोल के गया कि मॉल का काम है, आपको एयरपोर्ट से ही उतरने के बाद ही आपका तनख्वाह सैलरी चालू हो जाएगा। तो हमको ले जाने के बाद क्या कहते हैं, जो रिसीव किया वो रिसीव करने में हमको रूम पे रख दिया। रूम पे रखने के बाद वो चला गया। वो जाने के बाद फिर हमको फोन में बोला कि ये काम है, बिल्डिंग लाइन का काम है, बिल्डिंग लाइन का काम है, भेज दिया। तो दोस्तों देख लीजिए, यहीं पर एक फ्रॉड निकला है कि सबसे पहली बात है कि 1.5 लाख जो आपसे लिया गया, क्या इतना लगता है? नहीं, इतना नहीं। रियलिटी कितना लगता है? रियलिटी में अगर बोला जाए तो क्या कहते हैं, 40 से 50,000, ज्यादा से ज्यादा 50,000 खर्चा होता है। क्योंकि आपका जो कंपनी वीजा लगेगा, अगर कंपनी में क्या कहते हैं, अगर वैकेंसी रहेगी तो कंपनी अगर आपको वीजा देगी तो वीजा कंपनी की तरफ से फ्री रहता है। बस आपको डॉक्यूमेंट्स, फोटो सब उसमें खर्चा होता है। और इसमें जो क्या कहते हैं, एजेंट रहता है बीच में, कस्टमर सब, एजेंट सब, यही सब पैसा खाता है बस। तो कोई कंपनी से 1.5 लाख जो लेता है इतना रियल में नहीं लगता है। इतना रियल में कुछ नहीं लगता। और क्या वहाँ की कंपनी, यहाँ का जो एम्प्लॉय जाती है उनसे पैसा लेती है कंपनी? नहीं, कंपनी कुछ भी पैसा नहीं लेती, बस खाली डॉक्यूमेंट्स जो बनाने में पैसा खर्चा होता है वही हिसाब से। इतना तो हर जगह लगता है, अगर आप गवर्नमेंट जॉब पे जाते हैं उतना लगता ही है। अच्छा, तो सुना हूं कि आपको जो कि यहाँ से तो बोला गया कि मॉल का काम, लेकिन वहाँ जैसे आप गए तो आपको पता ही चला कि मेरे पास तो टूरिस्ट वीजा है। तो टूरिस्ट वीजा और काम करने के वीजा का क्या फर्क है? टूरिस्ट वीजा है, घूमने वाला वीजा है। हमको मतलब कि टूरिस्ट वीजा दिया, बोला कि ओमान में एम्प्लॉयमेंट वीजा नहीं मिलता। तो टूरिस्ट वीजा में जाएंगे, 10 दिन के अंदर आपका मेडिकल होगा, उसका बाद वीजा लग जाएगा कंपनी में। कंपनी आपको रिसीव करने के बाद सुबह ही आपको क्या कहते हैं, कंपनी में लेके जाएगा, काम दिखाएगा तो जॉब स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरह नहीं है टूरिस्ट वीजा है। टूरिस्ट वीजा में कभी भी किसी कंट्री में मत जाइए, क्योंकि हम टूरिस्ट वीजा में गए थे तो हम बेवकूफ बन के आए हैं और हमसे बहुत ही धोखाबाजी हुआ। तो कहीं ना कहीं आपके साथ धोखाधड़ी हुआ है। आपको यहाँ से काम का वीजा के लिए बोला गया है, लेकिन वहाँ जाकर आपको पता चला कि टूरिस्ट वीजा है। और कहीं ना कहीं आपका कोई सपना था पूरा करने का कि वहाँ जाकर अच्छी खासी इनकम करूंगा, लेकिन आपको टूरिस्ट वीजा दे दिया है। लेकिन जब आपको पता चला कि टूरिस्ट वीजा है तो आपका तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया होगा कि मैं यहाँ पर कमाने के लिए आया हूँ, घूमने के लिए नहीं। टूरिस्ट वीजा उनके लिए ठीक है जिनके पास ऑलरेडी पैसा होता है, उनका पर्पज रहता है कि वहाँ जाकर घूमूं। तो दोस्तों आपको बता दूं कि यहाँ आपको जो कि वीजा बोलते हैं कि आपका काम के लिए वीजा दिया जाता है, बोलते हैं, लेकिन पता नहीं चलता है। और कुछ एम्प्लॉय चेक भी नहीं करते कि जो मुझे वीजा दिया है टूरिस्ट ने कि काम का दिया है। तो सबसे पहले आपको चेक कर लेना है अच्छे तरीके से कि जो मुझे वीजा दिया गया है कहीं टूरिस्ट का तो नहीं है। और हाँ, यहाँ तो टूरिस्ट का दे देते हैं, उसके बाद वहां जाकर बोलते हैं कि आपको 10 दिन के अंदर आपको जॉब मिल जाएगा, लेकिन नहीं मिलता है।
तो आपको जॉब नहीं मिला है? अब मुझे जॉब नहीं मिला था, मतलब कि टूरिस्ट वीजा हमको तो इंडिया में पता चल गया तो टूरिस्ट वीजा, तो मैं उसके एजेंट के ऊपर भरोसा करके मैं चला गया था कि ये मेरे साथ धोखाधड़ी नहीं कर सकता है। तो ये उसका बात सुन के हमको अच्छा लगा, इसलिए मैं बोला सोचा कि ये धोखाधड़ी नहीं कर सकता, चले जाता हूँ, हो सकता है वीजा लग जाए, तो इसीलिए मैं चला गया। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपने दोस्तों से, अगर कोई भी विदेश जाना चाहता है तो मतलब टूरिस्ट वीजा में किसी के ऊपर भी भरोसा मत कीजिए, चाहे वो अपना सगा भाई हो। अगर आपके पास पैसा है, अपना पास जेब में पैसा है कि हाँ टूरिस्ट वीजा में जाएंगे, जॉब नहीं मिला तो घूम के आ सकते हैं, तब जाइए, अपने ऊपर भरोसा करके जाइए। ये नहीं कि मेरा सगा भाई है तो वो देख लेगा, बिल्कुल नहीं। तो ये लोग अपने पैसा अपने पास रख लेते हैं? अपने पास रख लेते हैं। अच्छा, मेरे को एक बात समझ में नहीं आता है कि जैसे कि आप जिससे बात किए हैं तो वो आपसे कहा कि मैं 10 साल तक रहा हूँ, तो क्या ये बात सही है? हाँ ये बात सही है, वो सऊदी में मतलब 8 साल तक रहा है, ये बात सही है। लेकिन ये फ्रॉड है, बहुत ही मतलब कि आदमी को ठगता है। किसी का भी अभी तक मेरा एजेंट जिसको भी भेजा है, अभी तक किसी का सही से वीजा नहीं लगा, सब घूम घूम के आया है। अच्छा, तो सुना हूँ कि अगर आपका वीजा एक्सपायर हो जाता है तो उसके बाद अगर आप उस कंट्री में रहते हैं, ये मुझे ही पता है, तो जितने दिन आप रहेंगे उतना फाइन लगता है। तो आपके साथ भी हुआ होगा? मेरे साथ भी हुआ, मतलब कि वीजा खत्म होने के बाद अगर रिन्यू नहीं कराया तो आपका क्या कहते हैं फाइन बढ़ता जाएगा। कंट्री के हिसाब से क्या कहते हैं यौमिया, जैसे हम ओमान में यौमिया 10 रियाल, सऊदी अरब में रियाल चलता है, अलग अलग कंट्री में यौमिया 10 रियाल चलता है, तो उसी हिसाब से मतलब कि बढ़ता गया पैसा, आपका फाइन मतलब बढ़ता जाएगा। यानी कि जैसे आपका वीजा एक्सपायर हो गया, उसके बाद अगर आप वहाँ पर रहना चाहते हैं तो आपको जो कि वीजा बढ़ाना पड़ेगा। अगर नहीं बढ़ाया तो गवर्नमेंट आपको फाइन कर देती है। गवर्नमेंट आपको फाइन कर देती है। तो आपको ऊपर फाइन लगा होगा थोड़ा बहुत? फाइन लगा है, मतलब कि इंडिया का एम्बेसी है तो हम एम्बेसी के थ्रू से आए हैं, मतलब कि बहुत ही कष्ट उठा के एम्बेसी के थ्रू से आए, तो मतलब कि एम्बेसी की तरफ से वो माफ कर दिया जाता है, आपको क्या कहते हैं इंडिया भेज दिया। अच्छा, तो आप लगभग 8 महीने तक रहे हैं वहाँ पर, तो आपको कोई काम तो फिक्स नहीं था? मेरा काम कोई फिक्स नहीं था, कभी ये काम बिल्डिंग लाइन का काम, कभी तराशत पानी में काम किया, कभी किसी, यानी कि बहुत परेशानी हुई है, तरह तरह का काम किया, सबका घर में भी और सुकून नहीं था कि भाई, क्योंकि सुकून नहीं था कि आज मैं काम कर रहा हूँ, कल मिलेगा कि नहीं। खाना प्रॉब्लम है कि आज क्या खाऊंगा, कल क्या खाऊंगा, कहाँ रहूंगा। रहने की परेशानी बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा रहने की परेशानी। आपको रूम के मतलब आपके पास आईडी नहीं, आपका वीजा खलास हो गया तो आपको रूम किराया कौन देगा? कोई इंडिया नहीं है कि आज यहाँ काम नहीं मिला तो टिकट कटाए चल दिए, ऐसा नहीं चल दिए कि बिना टिकट के भी आप जा सकते हैं। अगर आपके पास पैसा वैसा नहीं है तो टिकट मास्टर से बात करके, स्टेशन मास्टर से आप जा सकते हैं। इंडिया में इस तरह हो सकता है। इंडिया में ऐसा है ना कि अगर आपके पास विदेश में आपके साथ कोई नहीं है, विदेश में अगर आपके पास पैसा है तो आपके लिए सब कुछ है। आप बोलेंगे कि मेरे पास पैसा नहीं तो मैं क्या, अपने मेरे गांव का पड़ोसी है उसके पास रह लेंगे, वो आपको 1 घंटे के लिए रखेगा, उसके बाद बोल देगा भाई आप जहाँ जाना है जा। विदेश में इस तरह है। अच्छा, मेरे कुछ सवाल है आपसे, जैसे कि अभी कुछ ऐसा है, थोड़ा बहुत पढ़ाई करता है और उनको कोई बहकाता है कि पासपोर्ट बनवा लीजिए, बनवाने के बाद आप हमारे यहाँ आ जाइए, आपको ये काम देंगे। जैसे कि कुछ लोग कहते हैं कि मैं जा रहा हूँ दुबई, कतर ड्राइविंग के काम से, या फिर कुछ लोग कहते हैं कि मॉल पे तो जा रहा हूँ, तो मॉल पे एक सेल्समैन होता है कि जैसे कि कपड़ा लगा रहता है कि ये कपड़ा ले लीजिए, ऐसा ना हो के वो कहते हैं कि मैं काउंटर पर रहूंगा। तो कुछ लोग कहते हैं कि मैं बिलिंग करूंगा, क्या सही है? बिल्कुल गलत है, क्योंकि भाई आप सबसे पहले आप जानते हैं, आपको कंप्यूटर बिलिंग निकलना होता है इंडिया में। इंडिया में आता है, वहाँ मुश्किल है, क्योंकि आप देखिए कुछ लोग इंडिया में ही नहीं कर जो बिल्कुल इंडिया में कुछ भी नहीं सीखा है, वो जैसे कैसे जाकर बिलिंग निकाल लेगा। तो ये भी कहीं ना कहीं फ्रॉड है, कहीं ना कहीं बिल्कुल 100% फ्रॉड है। कहीं ना कहीं वो अन्य काम में लगेगा, अन्य काम में लगेगा, क्योंकि मतलब अपना साथी से छुपाने के लिए, गांव से छुपाने के लिए, मतलब अपने इज्जत बचाने के लिए गांव में सबको बोलेगा कि मैं बिलिंग निकाल रहा हूँ, ये कर रहा हूँ। तो दोस्तों आपको और बात बता देता हूँ जो कि इम्पोर्टेंट बात है, और ये आपकी जानकारी के लिए मैं बता रहा हूँ। ये भाई जो कि वहां से आए हैं तो इनको अच्छा खासा तजुर्बा है कि यहाँ से आपको बोला जाता है कि बिलिंग के काम, तो वहां जाने के बाद हो सकता है कि पोछा लगाने का भी काम करता होगा। वहां जाने के बाद सबसे पहले कौन सा काम देता है? अगर मॉल का काम से गया है, बहुत बड़ा शॉपिंग मॉल में गया तो मान के चलिए, अगर वो शॉपिंग मॉल में गया है तो सबसे पहले उसको बेसिक मतलब कि काम करवाएगा, मतलब क्लीनिंग का काम करवाएगा, झाड़ू पोछा वाला काम करवाएगा। सैलरी कितने होगा? सैलरी मतलब जितना सैलरी उतना ही सैलरी देगा, जितना सैलरी बोल के मतलब बुलाया गया उस कंपनी में, नहीं सैलरी मिलेगा। थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, इधर उधर हो सकता है, बोनस बोनस, हाँ बोनस बोनस इधर उधर हो सकता है। लेकिन सबसे पहले जाके बोलेगा मैं मॉल में घुस जाऊंगा, तो सबसे पहले उसको मॉल में नहीं घुसाएगा, पहले पोछा वोछा लगाएगा 1-1.5 महीना 2 महीना, उसके बाद कुछ भाषा वसा आ जाएगा तो उसको फिर अंदर घुसाएगा, फिर कपड़ा वपड़ा समेट में रखेगा,
फिर जब अच्छा, तो कपड़ा समेटने के लिए भी नहीं रखते हैं? नहीं, पहले कपड़ा समेटने उसका भी तजुर्बा, एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके भी तजुर्बा होना चाहिए। पहले ट्रक में जो माल आएगा कपड़ा का, पहले उसको खाली करेगा। खाली करने के बाद फिर 1-2 महीना पोछा वोछा लगेगा, फिर अंदर घुसेगा, उसके बाद वो अंदर रहेगा माल का। और एक बात है कि जो पैसे लेते हैं वो एजेंट लेते हैं कि डायरेक्ट कंपनी को देती है? एजेंट लेते हैं। तो आप कैसे कह सकते हैं कि जो जेन्युइन जॉब है? हाँ, जेन्युइन जॉब है, लेकिन अगर आपसे एजेंट ही 1.5 लाख 2 लाख ले ले और वहां जाने के बाद आपको काम बिल्कुल ही ना दे, तो फिर कितना समस्या की बात है और कितना आपको दुख होता होगा। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि बहुत मुश्किल से पैसे जुटा के जाते हैं। कुछ लोग तो अपने घर का कुछ ज्वेलर्स तक भी बेच देते हैं कि मुझे बेच के वहां जाना है, अपना सपना पूरा करना है, लेकिन सपना तो पूरा होता ही नहीं है। हाँ, अधूरा रहेगा। तो दोस्तों, आई होप कि आपको बाहर कंट्री का सच्चाई पता चल गया। तो अगर आप भी सोच रहे हैं कि बाहर कमाने के लिए जाऊं, तो पहले अच्छे से इंक्वायरी कर लीजिएगा, और अगर आपको कोई साथी है, जानने वाले हैं, तो उनसे अच्छे से मालूम कीजिएगा। तो आप दर्शकों को क्या कहना चाहते हैं कि जाना चाहिए? जाना तो चाहिए, लेकिन जाए तो किस कंडीशन में जाए, ये बता दीजिए दर्शकों को। तो मैं यही बताना चाहूंगा दोस्तों, जब भी आप अगर विदेश जाने का मन हो या मतलब सपना हो, तो विजिट वीजा में मत जाना। टूरिस्ट वीजा जो होता है बिल्कुल नहीं चाहिए। अगर आपके पास पैसा है तो जाके घूम के आइए। अगर पैसा है तो टूरिस्ट वीजा में घूम के आइए, मतलब कि ये काम के नियत से या काम के जॉब से मत जाइए। अगर मतलब कि खुद से काम जाकर ढूंढना चाहते हैं टूरिस्ट वीजा में, उसके लिए अगर आपके पास पैसा है तो वो भी आपके पास पैसा होगा, मतलब कि 2 महीने 3 महीने। ऐसा भी तो हो सकता है कि मेरे दिमाग में एक और बात आया कि 1.5 लाख उनको ना देकर वो 1.5 लाख हमारे अगर कोई जॉब देख ले। हाँ, वो भी अच्छी बात है। अगर कोई मतलब अगर गाँव का है या कोई जान पहचान है तो उनके पास रहकर कि तुम हमको खाली रूम दिला देना, तो उसके बाद मतलब कि मार्केट में घूमना, मार्केट में जाके मॉल में, बड़े-बड़े मॉल में, बड़े-बड़े कंपनी में जाकर पूछना कि हमको जॉब चाहिए। खुद से मिल सकता है। अगर नहीं मिलेगा तो फिर आप मतलब कि ये नियत से जाइए कि अगर मिल जाए तो मैं रह जाऊंगा, नहीं मिलेगा तो मैं घूम के आ जाऊंगा, ये नहीं है। अगर आपको मतलब कि कमाने की नियत से जाना तो कंपनी का टूरिस्ट वीजा में लेके जाइए, मतलब कि एम्प्लॉयमेंट वीजा लेके जाइए। कंपनी में बात करके आपको अच्छी तरह आराम से मतलब के काम। दोस्तों, ये था बाहर कंट्री का कहानी, जो कि रियल कहानी है और कुछ ऐसा ही होता है सबके साथ। तो बाकी आपको जानकारी और ये कहानी आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी आपका समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को अपने दोस्तों यारों में शेयर करें जो लोग ऐसा काम करते हैं, और जो लोग फ्रॉड करते हैं उनका भी आपको सब कुछ स्क्रीन पर दिख गया होगा। तो आप लोग सतर्क रहिए ऐसी कंपनी से, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सब लोग बचे। तो फिर मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में।